हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। जब से इजराइल हमास वॉर में हूती रिबेलियंस ने एंट्री की है, तब से लेकर अब तक इन रेबेलियंस ने 30 से 40 कमर्शियल शिप्स पर अटैक किया। और ये अटैक्स कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि इन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये रिबेलियंस बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज कर रहे हैं। इस अटैक का सीधा मकसद उन देशों को नुकसान पहुंचाना है जो किसी ना किसी तरह इजराइल को सपोर्ट करते हैं या फिर उससे अच्छे रिलेशन रखते हैं। और इन अटैक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक लीबियन फ्लैग्ड शिप भारत आ रही थी और इस शिप पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके पीछे हूती रिबेलियंस का हाथ था। ऐसे में इजराइल हमास वॉर रेड सी से होते हुए अरेबियन सी तक पहुंच गई। हालांकि इंडियन नेवी हाई अलर्ट पर है और इसने आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता समेत P-81 एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय कर दिया। फ्रेंड्स, रेड सी उन शिप्स के लिए एक एंट्री पॉइंट है जो स्वेज कैनाल का यूज करते हैं। ये स्वेज नहर एशिया एंड यूरोप के बीच एक छोटा सा रास्ता है और इस रूट से हर साल लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। भारत की बात करें तो हमारा 20% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट इस नहर के जरिए रेड सी से होकर जाता है। अगर मैप में आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये रहा प्यारा भारत, ये है अरेबियन सी, ये है रेड सी। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो ये है स्वेज कैनाल, जो कि मेडिटेरियन सी में जाकर खुलती है। भारत के लिए टेंशन की बात यह है कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है, भारत उसका एक मेजर इंपोर्टर है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसका एक मेन प्लेयर। इसका मतलब है कि भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है वो इस रास्ते भारत आता है, तो दूसरी तरफ भारत जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है वो इसी रास्ते से यूरोप में जाते हैं। इसी रूट से होकर बहुत सारे जहाज मुंबई, कोच्चि, मंगलुरु, गोवा और चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं। लास्ट ईयर जितना क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया, उसका 65% ऑयल रेड सी से होकर हमारे यहाँ आया। ऐसे में अगर रेड सी में कुछ हलचल होती है या फिर ये वॉर जोन बनता है तो इसके दुष्परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से उभरता हुआ एक की प्लेयर है। एंड लास्ट ईयर की अगर आप एक रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया यूरोप के लिए रिफाइंड फ्यूल का लार्जेस्ट सप्लायर रहा है और यूरोप की सभी कंट्रीज में नीदरलैंड ने भारत से सबसे ज्यादा रिफाइंड फ्यूल खरीदा। आप इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और इसमें आप भारत को क्लियरली देख सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वॉल्यूम के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डेस्टिनेशन को बताता है, जो कि स्वेज कैनाल होते हुए यूरोप तक पहुंचे। आप ये देख सकते हैं, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, पोलैंड एंड यूरोप की रेस्ट ऑफ कंट्रीज ने बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया। फ्रेंड्स, ये दो चार्ट दिखाते हैं कि रेड सी में अगर कमर्शियल शिप्स पर अटैक होता है तो भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और भारत के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत रशिया से रिकॉर्ड वॉल्यूम में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इस साल सबसे ज्यादा हमने जो तेल है वो रशिया से खरीदा। देन दूसरे नंबर पर इराक रहा और इन क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा स्वेज नहर के माध्यम से भारत आता है। अब आप इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट ये दिखाता है कि स्वेज नहर के माध्यम से रशिया के क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो साउथ ईस्ट की ओर बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया से साउथ की ओर जो ज्यादातर क्रूड ऑयल आया है उसकी डेस्टिनेशन मेनली चाइना और इंडिया रही। इसका मतलब है कि लाल सागर में इसी तरह से तनाव बढ़ता रहा तो रशिया और दूसरी कंट्री से भारत के क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर असर पड़ सकता है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि रेड सी के अलावा क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे हम अपना ट्रेड सेफली कर सकते हैं। देखिए, हम रेड सी के अलावा केप ऑफ गुड होप वाला एक रास्ता ले सकते हैं। एंड बहुत सारी रिपोर्ट का ये भी मानना है कि वेस्ट एशिया और भारत से यूरोप तक डीजल और जेट ईंधन ले जाने वाले कम से कम 5 से 6 टैंकर्स रेड सी से बचने के लिए अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है, इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्वेज नहर के मुकाबले करीब 9000 किलोमीटर लंबा है। इससे शिपमेंट में लगभग 2 से 3 वीक एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये रास्ता ज्यादा खर्चीला है, यानी इसका इम्पैक्ट हमारे फॉरेन रिजर्व पर भी पड़ेगा,
क्योंकि हमें पहले के मुकाबले अब पहले से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि इंडियन नेवी ने रेड सी में अपनी सर्विलेंस एक्टिविटी बढ़ा दी है ताकि इंडिया के शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती गई तो भविष्य में भारत की शिपमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।